बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू बराए जमात दोम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम दूसरी जमात की उर्दू का सबक नंबर 19 पढ़ेंगे। एक नज़र पहले डालते हैं कि आज के सबक में आप क्या क्या सीखेंगे। सबक का तारुफ, ख़ास अल्फाज, बुलंद ख़्वानी, देखें और पढ़ें, मुख्तसर जवाब दें, अरकान मिलाएं, अल्फाज को मुतज़ाद से मिलाएं, जुमले बनाएं, दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबक का तारुफ। बेटा, आज हम जो सबक पढ़ेंगे इसका उन्वान है वतन की मोहब्बत। तो बेटा, ये एक कहानी है, एक बुढ़िया की कहानी है कि वो बुढ़िया जब पाकिस्तान बना तो उसके चंद दिन के बाद वो रेल के डब्बे में दाखिल हुई और उसने बुढ़िया बहुत मज़लूम थी, यानी उस पर जुल्म किया गया था, लेकिन वो अपने वतन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तो जब वो रेल के डब्बे में दाखिल हुई तो चेकर ने उससे कहा कि अपना टिकट दिखाइए। तो उसने नरमी से इल्तिजा की और कहा, मैं तो अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। तो चेकर ने क्या कहा? चेकर ने कहा कि बगैर टिकट के सफ़र करने से पाकिस्तान को नुकसान होगा, तो हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हमें इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बेटा, आगे इसके कुछ ख़ास अल्फाज हैं। ख़ास अल्फाज हैं चेकर, इल्तिजा, मज़लूम, गठड़ी, बुढ़िया, रहम और नुकसान। बेटा, मैं आपको इनके मानी बताती हूँ। चेकर बोलते हैं बेटा चेक करने वाले को, यानी कि टिकट वगैरह या टिकट चेक करने वाला। इल्तिजा बोलते हैं किसी की मिन्नत करना या आजिज़ी करना या अर्ज़ करना, कुछ कहना। मज़लूम, जिस पर जुल्म किया गया हो। गठड़ी बोलते हैं बेटा सामान बांधा हुआ हो किसी चीज़ में, वो गठड़ी। बुढ़िया बोलते हैं जो औरत ज़्यादा उम्र की हो, यानी बूढ़ी औरत। रहम का मतलब होता है तरस, यानी कि किसी पर रहम करना, किसी पर तरस खाना। रहम मीन तरस। नुकसान, यानी कि किसी चीज़ का खो जाना या किसी चीज़ में कमी आना, यह होता है नुकसान। अब बेटा हम सबक की बुलंद ख़्वानी की तरफ चलते हैं। वतन की मोहब्बत। बेटा, बुलंद ख़्वानी करते हैं इसकी। ये किस्सा पाकिस्तान के क़याम के चंद दिन बाद का है। एक बुढ़िया एक रेल के डब्बे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक गठड़ी थी। थोड़ी देर बाद एक चेकर ने आकर सबके टिकट देखे। बुढ़िया के पास टिकट नहीं था। जब चेकर ने इससे टिकट मांगा तो बुढ़िया ने चेकर से नरमी की इल्तिजा की और कहा, बेटा, मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ ये गठड़ी है, मुझ पर रहम करो, टिकट मत काटो। चेकर ने फिर अपनी कॉपी से रसीद काट दी। इसने बुढ़िया को जवाब दिया, अम्मा, मैं जानता हूँ कि तुम मज़लूम हो, लेकिन टिकट के बगैर सफ़र करने से पाकिस्तान को नुकसान होगा, इसलिए टिकट तो बनेगी, मगर इसकी रकम मैं अपनी जेब से दूंगा। तो बेटा, ये एक बुढ़िया थी और उसका ये किस्सा है, कहानी है। ये पाकिस्तान जब बना उसके कुछ दिनों बाद का है। तो वो बुढ़िया कहीं जा रही थी, जब वो रेल में बैठी तो उसके पास टिकट नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे, यानी कि वो अपना सब कुछ खो चुकी थी। तो सिर्फ उसके पास सामान, यानी अपने कपड़े वगैरह थे। तो जब चेकर ने उससे कहा तो
फिर क्या हुआ, उसके पास कुछ नहीं था तो चैकर ने उस पर रहम किया। चैकर ने अपनी जेब से उसको पैसे दिए थे। तो बेटा अब ये थी हमारी बुलंदवानी। बेटा आपने अच्छे से इसकी बुलंदवानी करनी है। अब हम आगे चलते हैं, देखें और पढ़ें। बेटा यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने इन अल्फाज को पढ़ना है और इनको अपनी कॉपी पर लिखना है। किसी भी अपने बड़े बहन भाई या अम्मी अब्बू के सामने पढ़ें ताकि आपकी इमला ठीक हो जाए। तो अल्फाज हैं इल्तिजा, मजलूम, गठड़ी, बुढ़िया, रहम, नुकसान, किस्सा, टिकट, रसीद, रकम, जेब, खो चुकी। आगे है, ये किस्सा पाकिस्तान के क़याम के चंद दिन बाद का है, लेकिन टिकट के बगैर सफ़र करने से पाकिस्तान को नुकसान होगा। बेटा आप हम आगे चलते हैं, मुख्तसर जवाब दें। तो पहला सवाल है, ये वाक़या कब पेश आया? तो ये वाक़या कब का है? क़याम पाकिस्तान के चंद दिन बाद का है। नंबर 2 है, बुढ़िया के टिकट के पैसे किसने दिए? तो बुढ़िया के टिकट के पैसे चैकर ने दिए। नंबर 3 है, आपने इस वाक़ये से क्या सबक सीखा? तो क्या सबक सीखा बेटा आप अपने अल्फाज में इसको लिख सकते हैं कि हमें दूसरों पर रहम करना चाहिए, मज़लूम की मदद करनी चाहिए। बेटा हमारा अगला सवाल है, अरकान मिलाएं। बेटा ये भी पहले आप कई बार पढ़ चुके हैं। अरकान यानी रुकन की जमा है, तो हमने इनको मिलाना है। यानी लफ्ज़ का एक हिस्सा है, हमने इनको मिलाकर इनके अरकान बनाने हैं। तो पहला है मुश्किल। तो ये क्या होगा, कैसे होगा? मीम शीन मुश काफ लम कल, मुश्किल। डब्बे, तो ये कैसे होगा? डब्बे। डाल लिखकर बे के साथ बड़ी ये को मिलाएंगे और ऊपर शद डालेंगे, तो क्या बन जाएगा? डब्बे। आगे है पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो इसको हम मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? पाकिस्तान। तो बेटा ये थे हमारे अरकान मिलाएं। तो बेटा ये जो आप अल्फाज बनेंगे वो अल्फाज अपनी बुलंदवानी से देखकर आप लिख सकते हैं। आगे है अरकान बनाएं। अब यहाँ पर हमारे पास लफ्ज़ हैं, हमने इनके अरकान बनाने, तो कैसे होगा? चेकर, मज़लूम, नुकसान। यानी कि मज़ आपने मीम और ज़े को लिखना है, मज़ और आगे लूम, चे और ये बड़ी ये चेकर, नुक नून काफ नुक और आगे स्वाद अलिफ सा नून सान, नुकसान। बेटा हमारा अगला सवाल है, अल्फाज को मुतदाद से मिलाइए। तो बेटा यहाँ पर अल्फाज हैं बूढ़ी, दिन, मुश्किल, सवाल। और मुतदाद हैं जवाब, आसान, जवान और रात। तो बूढ़ी के साथ क्या होगा? बूढ़ी, जवान, दिन, रात, मुश्किल, आसान और सवाल, जवाब। अगला सवाल है हमारा, जुमले बनाएं। रहम, हमें दूसरों पर रहम खाना चाहिए, हमें दूसरों पर रहम करना चाहिए। या चैकर ने बुढ़िया पर रहम किया। इल्तिजा, बुढ़िया ने नरमी की इल्तिजा की। नुकसान, हमें पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आगे है गलत और दुरुस्त फिक्रात की निशानदेही करें। तो गलत और दुरुस्त फिक्रात की निशानदेही करनी है। नंबर 1 है, बुढ़िया बस में सफ़र कर रही थी। तो क्या ये गलत है या दुरुस्त? दुरुस्त और गलत की निशानदेही करनी है। नंबर 1 है, बुढ़िया बस में सफ़र कर रही थी। ये क्या है? क्रॉस। इसके आगे क्रॉस का निशान लगाएंगे क्योंकि बुढ़िया रेल में सफ़र कर रही थी।
बुढ़िया के पास पैसे नहीं थे। दुरुस्त, इसके आगे टिक का निशान लगाएंगे। नंबर 3 है, चेकर ने रकम अपनी जेब से दी। तो ये क्या है, ये भी दुरुस्त है। तो बेटा ये हमारा आज का सबक था। मुझे उम्मीद है कि जो काम मैंने आपको करवाया है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बेटा आगे आपका घर का काम है। आपने इस सबक की बुलंदवानी करनी है, अच्छे से इसको पढ़ना है और खास अल्फाज अपनी कापी पर लिखने हैं और याद करने हैं और मुख्तसर जवाब दें, अरकान मिलाएं, अल्फाज को मुतज़ाद से मिलाएं, जुमले बनाएं, दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। ये काम आपने अपनी किताब पर करना है और याद भी करना है। ये हमारा आज का सबक था। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।